बिना देर किए हुए आप सबके यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। बहुत ही ग्रेट तरीके से अपने काम को कर पा रहे, और आज आप हम सबके बीच में बेसिक तरीके से लर्निंग देने वाले आप सबके यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। वेलकम मिस हिना मैम, मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू सो मच नीमचंद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। और सबसे पहले टीम ग्लोबल को भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो इतना बढ़िया हमारे लिए हमारे संगत में इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को लाने के लिए थैंक यू सो मच गॉड। और सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हिना है, मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं इस अपना डिजिटल जूम वेबिनार में। और जितने दोस्त आ गए हैं उसका सभी का मेरे द्वारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और आप सब अगर आ गए हैं तो दोस्त अपनी लाइफ का कीमती टाइम जो है वो 40 से 45 मिनट जरूर दीजिएगा। अगर वाकई में आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल प्लीज अभी ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे दोस्त अभी हैं वेटिंग में जो आना चाहते हैं। और जिनको भी जगह नहीं मिल पाया वो अपनी अपनी टीम को फटाफट, लाइव हो चुका है हमारा यूट्यूब, वो प्रोवाइड करा दे, क्योंकि दोस्त आज का सेशन बहुत ही सर बताए शानदार जानदार होने जा रहा है। तो दोस्त मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो इस सेशन से, इस नॉलेज से वंचित रह जाए, इसीलिए सभी को अपने अपने टीम को फटाफट यूट्यूब लाइव प्रोवाइड करवा दे। और जितने भी दोस्त तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त देखे थे अभी, कोई लेट के देख रहे थे, बिस्तर पे ही हैं दोस्त। सबसे पहले तो आप बैठ के देखें, सिस्टम को समझने की कोशिश करें, लेट के नहीं, है ना। तो चलिए आगे हम स्टार्टअप करते हैं। तो आज का अगेन सभी को दोबारा से मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी इस प्यारी सी हमारी ग्लोबल टीम के अंदर। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार है, जिसका नाम है वाई टीम बिल्डिंग। दोस्त टीम को बिल्ड करके रखना क्यों जरूरी है, टीम को बनाए रखना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीम बनाना, लोगों को जोड़ना, ये वो फलना ढिमका, बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरे दोस्त आज इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपने रिलेशन को बिल्ड ना किए हो, अपनी टीम को बिल्ड ना किए हो, वहां से हमारा बड़ा काम कामयाब हासिल किए हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है दोस्त। हर जगह पे हमें टीम बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, हर जगह पे हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। विदाउट रिलेशनशिप हम कहीं भी एक बड़े लेवल का, बड़े स्तर का काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं वाई टीम बिल्डिंग, टीम को बनाए रखना क्यों जरूरी है। रतन टाटा ने अगर आज कामयाब हुए हैं मेरे दोस्त, अंबानी ने कामयाब हुए हैं मेरे दोस्त, तो वो अपने टीम को बिल्ड करके कामयाब हुए हैं। मान के चलिए जो लोग नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, दोस्त बिना टीम बिल्ड किए वो भी नेता और मंत्री नहीं बन सकते। दोस्त अगर उनके पास टीम ना हो, वोट ना हो, लोग ना हो, तो क्या वो जीत पाएंगे अपनी वोट को? क्या वो नेता बन पाएंगे? क्या वो मंत्री बन पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। वो भी अपने टीम को शानदार तरीके से बिल्ड करते हैं, शानदार तरीके से अपनी टीम को जोड़े रखते हैं, जुड़ के रहते हैं, तब जाके वो नेता मंत्री बन पाते हैं। क्योंकि वो भी तो एक आम इंसान होते हैं, जब जाके खास बनने के लिए अपने टीम को बिल्ड करते हैं मेरे दोस्त, तब जाके वो एक बहुत बड़ा टीम को बना के और एक कामयाब हासिल करते हैं। यानी कि टीम बिल्डिंग हर जगह पे, हर मोड़ पे इंपॉर्टेंट होता है। टीम को बनाए रखना हर जगह पे, हर मोड़ पे। विदाउट टीम बिल्डिंग हम कहीं पे भी एक बड़ा काम नहीं कर सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। किसी भी संस्था में आप जाके देख लो, कहीं भी चले जाओ, बिना टीम बिल्ड किए दोस्त हम वहां पे कामयाब नहीं बन सकते। बिना टीम बिल्ड किए हम बहुत बड़े शिखर पे नहीं जा सकते। कहीं पे भी आप जाके देख लीजिए, कहीं पे भी आप देख के समझ सकते हैं कि टीम को बिल्ड करना, टीम के माध्यम से ही हर इंसान कामयाब होता है। टीम इसीलिए हमें हर जगह पे जरूरी है, कहीं पे भी चले जाओ। मेरे दोस्त आज तक किसी ने सोचा है कि रतन टाटा ने इतना अमीर क्यों है? सोचने की बात है। किसी ने आज तक इतना सोचा है कि रतन टाटा इतना अमीर क्यों है?
आखिर इतना अमीर है क्यों वो? मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्तों को, कई लोगों को यही नहीं पता है कि पैसा आखिर कमाया कैसे जाता है, आखिरकार पैसा ये आता कैसे है, लोग इतना लखपति बन कैसे जाते हैं, तुरंत लोग करोड़पति 1 साल के अंदर में बन कैसे जाते हैं, लोग महीने के लाखों रुपए से लेके करोड़ रुपए कमाने कैसे लग जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि दोस्त पैसा आखिरकार आता कैसे है। दोस्त, 3 रूढ़िवादी विचार होता है। पहला होता है, लोग बोलते हैं पैसों से पैसा आता है। कितने ऐसे दोस्तों को मानना है कि पैसों से पैसा आता है? प्लीज फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे कितने दोस्तों को मानना है कि पैसों से पैसा आता है। चलिए ग्रेट, क्या बात है, फटाफट फटाफट हैंड से बताएंगे कितने दोस्तों को लगता है कि वाकई में पैसा से पैसा आता है। चलिए क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। बस 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 समझ गई, मैं समझ गई। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं दोस्त। बस 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 अब अभी रहने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगी हैंड रेज करने का। दूसरा है मेरे दोस्त, लोग कहते हैं एजुकेशन से पैसा आता है। कितने दोस्तों को मानना है कि सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन से या फिर पैसों से पैसा आना, एजुकेशन से या फिर पैसों से पैसा आना सबसे ज्यादा पैसा आता है? कितने दोस्तों को लगता है? अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट, मजा आ गया। चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, समझ गई दोस्तों, समझ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 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 अब हैंडेज मत कीजिएगा। चलिए ठीक है। हाँ, आगे तीसरा जो है रूढ़िवादी विचार दोस्त, वो है लोग कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा तो हार्डवर्क करने से आता है। अब कितने लोगों को मानना है कि हार्डवर्क करने से सबसे ज्यादा पैसा आता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा सेशन होने वाला है दोस्त, इसीलिए आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत सारे लोगों को मानना है कि हार्डवर्किंग से बहुत ज्यादा पैसा आता है। चलिए तो दोस्तों, लोग कहते हैं पैसे से पैसा आता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझिएगा, अब हैंडरेज करने में व्यस्त नहीं रहिए। बस 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 हो गया। तो दोस्त कहते हैं कि पैसों से पैसा आता है। मेरे भाई, अगर वाकई में सिर्फ पैसों से पैसा सबसे ज्यादा बनाया जा सकता तो दोस्त, रात को हम तकिए के नीचे 2000 रख के सोते और सुबह तक वो 2 से 4000 क्यों नहीं हो जाता? अगर पैसों से पैसा बनता तो दोस्त, अगर पैसों से पैसा बनता तो पर्स में हम 2000 रखते और दूसरे दिन तक देखते कि वो 4 से 8000 रुपए क्यों नहीं बन जाता, अगर वाकई में पैसों से पैसा बनता तो। मेरे दोस्त, कई लोग कहते हैं एजुकेशन से पैसा सबसे ज्यादा होता है। मेरे भाई, अगर वाकई में सिर्फ एजुकेशन से सबसे ज्यादा पैसा होता, लोग अगर एजुकेशन से करोड़पति लखपति बनते तो दोस्त, आज कितने संख्या में हमारे टीचर लोग लखपति करोड़पति है। कितने रेशियो में दिखाया जा रहा है कि करोड़पति आज ये टीचर बन चुके हैं, जबकि वो बचपन से मतलब जब हम बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं, जब वो टीचर बनते हैं तो एक बच्चा को नर्सरी से पढ़ाना स्टार्टअप करते हैं, उनको कितने दूर तक पढ़ाते हैं। एक बच्चा को स्टार्टअप कराते हैं पढ़ाना तो उसको आईए बीए सब कुछ पढ़ा के पूरे एजुकेशन दे देते हैं। मेरे दोस्त, फिर भी वो करोड़पति क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? कितने संख्या, कितने रेशियो में देखा जाता है कि प्रोफेसर लोग करोड़पति हैं। दोस्त, अगर हार्डवर्किंग से सबसे ज्यादा पैसा आता, मेरे दोस्त, अगर हार्डवर्किंग से, ओनली हार्डवर्किंग से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था तो दोस्त, आज सबसे ज्यादा करोड़पति होना चाहिए था उन भाइयों को, उन मजदूरों को जो पूरे 8 घंटे अपनी धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, है ना, और वो पूरे के पूरे 8 घंटा रोड पे पत्थर तोड़ते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा करोड़पति उनको होना चाहिए था। मेरे दोस्त, वाकई में अगर हार्डवर्किंग से सबसे ज्यादा पैसा आता तो दोस्त, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास होना चाहिए था जो सुबह से शाम तक रिक्शा रात को 10 बजे तक खींचते रहते, उन मजदूर भाई के पास होना चाहिए था। सही बात है दोस्त, अगर सबसे ज्यादा पैसा वाकई में हार्डवर्किंग से आता तो दोस्त, उनके पास होना चाहिए था जो 4 से 5 तला बिल्डिंग के ऊपर भी पीठ में बच्चा और पेट क्या बोलते हैं, सर पे ईंट लेके वो 2 से 3 तल्ला बिल्डिंग पे चढ़ जाती हैं और पूरे 8 घंटे की काम करती हैं। उन मजदूर के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए था और वही, उन्हीं को अंबानी बनना चाहिए था, वही लोग, यही लोगों को अडानी बनना चाहिए था। वाकई में अगर हार्डवर्किंग से पैसा होता, अगर सच में ऐसा होता दोस्त, तो
तो यही लोगों को अंबानी अडानी बनना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था मेरे दोस्त। लेकिन ये लोग आज करोड़पति क्यों नहीं है, लेकिन आज ये लोग लखपति की संख्या करोड़पति की संख्या में क्यों नहीं आते? ऐसा क्या कारण है दोस्त आज सच में लोगों को यही नहीं पता कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा बनाने का फॉर्मूला आखिर होता क्या है। दोस्त बहुत सारे सभी दोस्त हमारे यहाँ पढ़े लिखे होंगे, सभी कोई जानते हैं, हर इंसान यहाँ पढ़ा लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत सभी कोई पढ़े लिखे हैं, सही है। कितने लोगों का मानना है कि समय ही धन है? हैंड रेज करके बताएंगे कितने लोगों का मानना है कि समय ही धन है। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट, गजब, मजा आ गया। समय ही धन है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, मैं समझ गई दोस्तों, समय ही धन है। तो दोस्त अब समझिएगा, हैंड रेज करने में व्यस्त मत रहिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त समय ही धन है तो दोस्त घड़ी किसके घर नहीं होता? सबके घर घड़ी है, सभी कोई करोड़पति क्यों नहीं बने? अगर समय ही धन है, सबके घर घड़ी है, सबका घड़ी सेम चलता है, सबके दीवार पे भी होते हैं, हाथ में भी होते हैं, लेकिन दोस्त हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बना? दोस्त पैसा कमाने का मात्र एक ही फॉर्मूला है, पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है। जो भी इंसान आज इस फॉर्मूले को अपनाया है, इस सिस्टम को अपनाया है, वो आज इस धरती में कामयाब है। जहां भी देखो वहां उनका नाम गूंजता है, वहां पे वो इंसान कामयाब है, सक्सेसफुल हुआ है। तो कितने दोस्त जानना चाहते हैं कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या होता है? कितने दोस्त जानना चाहते हैं कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? चलिए, बहुत सारे दोस्तों को जानना है कि पैसा कमाने का आखिर फॉर्मूला होता क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, मैं समझ गई। अब समझते हैं कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। अब तक दोस्त कोई कहाँ थे, इधर थे उधर थे पता नहीं, लेकिन अब साइलेंट बैठ के बिल्कुल फोकस के साथ समझिएगा और सुनिएगा कि आखिर पैसा कमाने का राज क्या है। दोस्त हर कोई पढ़ाई किया है, हर कोई पढ़ा लिखा है, और हम जब चौथी क्लास 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहां हमें एक चीज, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था कि अगर एक किसान को 10 खेत काटना हो तो वो काटेगा पूरे 10 दिन में। अगर एक किसान एक खेत को एक दिन में काटता है, ठीक है, एक किसान एक खेत को एक दिन में काटता है, ठीक है, अगर उस किसान को 10 खेत को काटना है तो उनको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। लेकिन अगर वही खेत में हम 10 किसान को लगा देते हैं तो वही खेत एक दिन में कटता है। मेरे दोस्त यही फॉर्मूला है, यही टीम बिल्डिंग होता है, इसी को कहते हैं टीम बिल्डिंग। समझिएगा, अगर एक किसान एक दिन में एक खेत काटता है और उसी किसान को एक ही दिन में 10 खेत को काटना है तो वो क्या करेगा? 10 किसान एक ही दिन में लगा देगा खेत में, तो वो 10 खेत एक ही दिन में कट जाएगा। तो यही होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला पैसा कमाने का, यही होता है मेरे दोस्त टीम बिल्डिंग। इसी को कहते हैं टीम बिल्ड करके पैसा कमाना। जिस व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को, जिस भी व्यक्ति ने आज इस फॉर्मूला को समझा है, अपनाया है, इस टीम बिल्डिंग को समझा है, मेरे भाई, आज वही इंसान पैसा कमा रहा है, वही इंसान आज कामयाब है, और उसे कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे रतन टाटा को देख लीजिए, कितने लोगों का नेटवर्क है उनके पास? मान के चलिए 1 लाख लोगों का नेटवर्क है। रतन टाटा के पास कितने लोगों का है? 1 लाख लोगों का नेटवर्क है। मेरे दोस्त, यहाँ पे सोचने की बात है, अगर रतन टाटा के पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है और वो लोग मात्र 8 घंटे की भी काम करते हैं, तो सोच के देखो, रतन टाटा का एक दिन में 8 लाख घंटे का काम होता है। हमारे सोच से भी परे है ये।
8 लाख घंटे का काम होता है। सोच के देखो, अगर इसको आप अपनी लाइफ से कैलकुलेट करके देखना मेरे दोस्त, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जितना कमाता है उतना तो रतन टाटा एक दिन में कमा लेता है। इसीलिए लोग टीम बिल्ड करके पैसा कमाते हैं। यही इसीलिए इस फॉर्मूले को लोग आजमाते हैं, इसी फॉर्मूले से लोग पैसा कमाते हैं। लाइव एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप लोग लाइव एग्जाम्पल देखिए हमारे यादविन सर, राजेंद्र सर को। मेरे दोस्त आज 16 महीनों के अंदर में 2.5 करोड़ से पैसा ज्यादा कमा चुके हैं यादविन राजेंद्र सर ने। और अगर मैं टीम की बात करूं दोस्त, क्या ये कोई जादू की छड़ी थी, घुमा दिए और 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ है और 2 से 2.5 करोड़ की अर्निंग कर गए यादविन सर, राजेंद्र सर ने। ये लाइव एग्जाम्पल है, किसी अरे गहरे का हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, बाहर से कहीं नहीं ला रहे हैं, ये अपना ही लाइव एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। कि ये जादू की छड़ी थी जो घुमा दी यादविन सर ने और 1 से 1.5 साल के अंदर में 2 से 2.5 लाख रुपए दोनों मिलके कमा लिए। नहीं मेरे दोस्त, सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, ये है टीम बिल्डिंग। ये फंडा है टीम बिल्डिंग का। सर ने आज टीम बिल्डिंग का रास्ता अपनाए और आज गजब का शानदार तरीके से, जो लोग सोच भी नहीं पाते, लोगों को विश्वास तक नहीं होता, आज वो अर्निंग हमारे यादविन सर, राजेंद्र सर कर चुके हैं। दोस्त कितने लोगों की टीम है राजेंद्र सर, यादविन सर का आप सबको पता है दोस्त, 1.5 लाख से प्लस टीम है। 1.5 लाख छोड़ दो मेरे दोस्त, 1 लाख को पकड़ लो। अगर 1 लाख का भी टीम है यादविन सर का, 1 लाख लोगों को अगर मैं ज्यादा बड़ी बात ना करके मात्र पार्ट टाइम की बात करूं, अगर ये लोग पार्ट टाइम में मात्र 2 घंटे भी काम करते हैं पूरे 1 लाख कम्युनिटी मिलके, तो दोस्त यादविन सर का जो काम हो रहा है मेरे भाई, वो कितना हो रहा है मालूम है? कैलकुलेट करके जोड़ के देख लेना, 2 लाख घंटे का काम हो रहा है मेरे दोस्त। जितना एक इंसान एक जो टीम बिल्ड करके नहीं कर रहा है, जितना एक इंसान 20 साल में नहीं कमा पाता, उतना तो यादविन सर 1 दिन में कमा जाते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यही होता है टीम बिल्डिंग, यही होता है टीम बिल्ड करके पैसा कमाने का फॉर्मूला। यही एक इकलौता फॉर्मूला है जिसके द्वारा इंसान एक आम से खास बन जाते हैं। तो यही टीम बिल्डिंग को हमें अपनाना पड़ेगा। जब तक हम इस टीम बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे, इस टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम एक बहुत बड़ा शिखर तक नहीं जा सकते, एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरे दोस्त आज कहीं भी जाके देखो, किसी भी इंसान को उठा के देख लो, आज जिसने भी सक्सेसफुल हुआ है, जितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, दोस्त वो टीम बिल्ड करके ही सक्सेसफुल हुए हैं। विदाउट टीम बिल्ड किए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना टीम का सक्सेसफुल हुआ है। वो कहते हैं ना दोस्त, इंसान एक जोड़ लेना और जोड़े रखना में बहुत फर्क होता है। तो टीम को बना के रखना बहुत जरूरी है, और टीम को बना के रखने में जो हमारा योगदान निभाता है उसको कहते हैं विश्वास, रिलेशनशिप। दोस्त रिलेशनशिप और विश्वास होना चाहिए, जोड़ लेना बड़ी बात नहीं, उसको जोड़ के रखना, अपने साथ टीम को बिल्ड करके रखना, उसके लिए हमारे साथ रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास जिस जगह जितना भी होगा, जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा हमारा काम होगा, उतना गहरा हमारा विश्वास होगा, उतना बड़ा हमारा रिलेशनशिप बनेगा, और उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा हमारा काम होगा। मेरे दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हम 99% भी पॉजिटिव हैं और अगर 1% भी नेगेटिव है, तो दोस्त वो 99% पॉजिटिव को 1% नेगेटिव ही सबको खत्म कर देता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो 99% भी नहीं होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए 100%, चाहे वो अपलाइन के प्रति हो, चाहे वो डाउनलाइन के प्रति हो। हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति 100% की विश्वास हो। अगर डाउनलाइन आपके प्रति 100% करके विश्वास करके आता है मेरे दोस्त, आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी 100% विश्वास पे आपको खारा उतरना है। कभी भी उसको शिकायत का मौका ना दे, क्योंकि उस बेचारे जब पहली बार आता है इस गजब का सिस्टम में, उसको कुछ नहीं पता होता है
ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। वो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर अपनी कैरियर को आपके साथ लगा देता है मेरे दोस्त। तो आपका फर्ज होना चाहिए कि 100% उनके विश्वास के ऊपर आपको खरा उतरना चाहिए। वो जो भी आपके साथ विश्वास करते हैं उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। और डाउनलाइन का भी 100% अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए मेरे दोस्त। बिना रिलेशनशिप का हम बहुत बड़ा कामयाबी के शिखर पे नहीं जा सकते। मैं बहुत पहले बताई हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, विश्वास हमें 100% करना चाहिए मेरे दोस्त। विश्वास का बहुत बड़ा खेल होता है। विश्वास एक बहुत बड़ा एक मंत्र समझ सकते हैं, उसको बहुत बड़ा खेल जाना जाता है मेरे दोस्त। विश्वास ही होता है, एक विश्वास ही होता है बाप और बेटे के बीच में, माँ और बेटे के बीच में एक विश्वास ही होता है। जब बच्चा छोटा होता है, इतना विश्वास होता है उसको कि उसके माँ बाप उसको जब लोकते हैं ऊपर तक, वो बच्चा जब नीचे भी आता है ना तो हंसता हुआ आता है। क्यों? उसको विश्वास है अपने माँ बाप पे, उसको पता है मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे गोद में लोकेंगे। वो हंसता हुआ ऊपर जाता है और हंसता हुआ नीचे आता है, उसको 100% विश्वास होता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है और यही बच्चा को हम बोलेंगे कि बेटा आप दौड़ के आओ बेड से, मैं तेरे को लौक लूंगा, गोद में ले लूंगा, वो बच्चा क्या बोलता है, पापा जी पागल हो गए हो क्या, खुद तो मरोगे मुझे भी मारोगे। मतलब कहने का मतलब है विश्वास तो, लेकिन अंदर से बिलीफ सिस्टम नहीं है। उनको लगता है कि मैं भी गिरूंगा और मेरे पापा भी गिर जाएंगे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। दोस्त, आप बड़े हो जाओ या बच्चे रहो, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। बाप के ऊपर यानी अपने अपलाइन के ऊपर हमेशा विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे 1 घंटा भी पहले आया है ना, तो 1 घंटा पहले का नॉलेज रखता है। तो 100% विश्वास होना चाहिए मेरे दोस्त। विश्वास ही वो चीज होता है जो हम अपने लाइफ में इतना बड़ा रिस्क लेके, जब हम कहीं जहाज में बैठते हैं दोस्त, तो अपनी लाइफ का इतनी बड़ा रिस्क लेते हैं कि हम वहां पे अपनी जिंदगी को ना देखते हुए वहां पे बैठ जाते हैं। वो एक विश्वास होता है। वरना अगर देखा जाए दोस्त तो कितनी बड़ी रिस्क है वहां पे। अगर वो जहाज किसी प्रकार से क्रैश हो जाए तो दोस्त, हाथ और पैर नहीं टूटने का, हम अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं वहां पे। हमारी लाइफ खत्म हो सकती है, हम मर सकते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी हम इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। क्यों? हम उस पायलट को जानते हैं क्या? क्या उनसे जाके पूछते हैं भाई साहब आप पी तो नहीं रखे हो, भाई साहब आपको चलाना आता भी है या नहीं, भाई साहब आप सब कुछ जानते हैं? हम उस पायलट के ऊपर विश्वास नहीं करते दोस्त। हमारा विश्वास बिलीफ सिस्टम उस गॉड के ऊपर होता है, और जिस सिस्टम में हम बैठे हैं उस सिस्टम पे हमारा विश्वास होता है दोस्त। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास का, बिना रिलेशन का ये सिस्टम बिल्ड हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। वो विश्वास ही होता है जो लोग 30-30 दिन का भूखा रह लेते हैं, 30-30 दिन रोजा रख लेते हैं। वो एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम होता है मात्र, जो 30 दिन भूखा रह लेना ये मामूली बात नहीं होता दोस्त। और वो भी रात को 2-2 बजे उठ के इबादत भी करना, पूरे दिन का इबादत करना। वो क्यों करते हैं? क्या वो 30 दिन बाद खुदा प्रकट हो जाते हैं कि लो बंदा तेरी जो इबादत से मैं खुश हो गया हूँ? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम होता है, सिर्फ एक विश्वास होता है, गहरा विश्वास हमारे माइंड में रहता है, और हम उसके जरिए बड़े बड़े कारनामा कर देते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जो इम्पॉसिबल को भी हम पॉसिबल कर देते हैं। ये सिर्फ एक मात्र विश्वास होता है मेरे दोस्त। वो विश्वास ही होता है जो नवरात्रि में 9 दिन का लोग भूखा रह लेते हैं। वो एक विश्वास होता है, 9 दिन तक वो कुछ नहीं खाते, मात्र शरबत या फिर फल फ्रूट के सहारे रह लेते हैं मेरे दोस्त। बिस्तर पे भी लटके हुए मिलेंगे ना, लेकिन वो खाते पीते नहीं है। क्यों? उनके सिर्फ एक विश्वास के सहारे वो रह लेते हैं। इतना बड़ा वो विश्वास करते हैं, इतना बड़ा दोस्त। क्या 9 दिन के बाद नवरात्रि में क्या उनकी माता रानी प्रकट होते हैं? किसी ने आपने देखा है ऐसा? नहीं मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ वो एक ऐसा गहरा विश्वास हो जाता है, विश्वास रहता है कि यस मुझे ये करना है और मैं ये करूंगी, मेरे माता रानी मेरे से खुश होंगे, मेरे हर एक मुराद पूरी होगी, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मतलब वो जो भी करता है सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के ऊपर करता है। तो मेरे दोस्त, हम जिसको देखते नहीं है, जिसको जानते नहीं है, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर हम इतने बड़े बड़े कारनामा कर जाते हैं, हम इतने बड़े बड़े कांड कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं दोस्त।
हम अपनी लाइफ को इतने खतरे में डाल देते हैं, पायलट जैसे हाथ में हम बैठ लेते हैं अपनी लाइफ को, मतलब कहते हैं ना, अपनी सोचते भी नहीं है कुछ और वहां पे बैठ जाते हैं। सिर्फ एक विश्वास होता है दोस्त, हम इतने बड़े बड़े सिर्फ विश्वास के ऊपर अपनी लाइफ को, हम करियर को हम खतरे में डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। हम इतने 30 दिन भूखे रह सकते हैं, 9 दिन भूखे रह सकते हैं, अपने बाप के ऊपर इतना विश्वास कर सकते हैं। अगर हो सकता है बाप मेरे को लोक रहा और नीचे गिर जाए, अगर सोचे तो दोस्त सोच के देखो, अगर एक विश्वास हमें इतना बड़ा कर सकता है, एक विश्वास के ऊपर हम इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त जहां पे कुछ दिखता नहीं है वहां पे हम इतना बड़ा विश्वास करते हैं। मेरे भाई, फोर्साज के अंदर क्या नहीं दिखता, आप चेक करके देखो, फोर्साज के अंदर क्या नहीं दिखता। यादविन सर का इनकम नहीं दिखता, या फिर राजन सर का इनकम नहीं दिखता, या फिर नीमचंद सर का इनकम नहीं दिखता, प्रमोद सर का इनकम नहीं दिखता। मेरे दोस्त, जितने लोग ना 2 महीने 4 महीने में नहीं कमाते, उतने हमारे यहाँ का पार्टनर जो है, जो को होस्ट है, वो एक दिन में कमा जाते हैं। मेरे दोस्त, ये क्यों नहीं दिखता हमें? हमें विश्वास क्यों नहीं होता? यहाँ पे लोग एक दिन का लाख रुपए कमाते हैं, लोग एक महीने 5 लाख कमा जाते हैं, लोग यहाँ एक महीने में 10 लाख भी कमा रहे हैं। लाइव एग्जाम्पल हमें दिखाया जाता है, हर रोज हम देखते हैं कि आज 10,000 रुपए की इनकम हुआ, आज 1 लाख का इनकम हुआ, आज यादविन सर का 5 लाख का इनकम हुआ, यहाँ तक कि एक दिन में 50 लाख से भी प्लस यादविन सर इनकम किए हैं। जो इंसान 20 से 25 साल में नहीं कर पाता, वो यादविन सर एक दिन में किए हैं। दोस्त, ये हमें क्यों नहीं दिखता? हमें ये विश्वास क्यों नहीं होता? लाइव एग्जाम्पल देख के भी अगर हमें विश्वास नहीं होता, तो सोचो हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ये लाइव एग्जाम्पल आप किसी का भी उठा के देख लो मेरे दोस्त, जिसको बोलना नहीं आता स्टेज में आके, जिसको जूम पे अगर एक बार माइक पकड़ा भी दिया जाए, उसको अपना नाम पकड़ना नहीं आता, वो भूल जाता है कि साला मेरा नाम क्या है। अगर आज वो इंसान यहाँ से 10,000 20,000 डॉलर कमा सकता है दोस्त, तो सोच के देखो, हम विश्वास करेंगे तो क्या हम नहीं कमा सकते? तो दोस्त, हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, आज तक जिसने भी, जहां भी, जिस भी फील्ड में काम किया हो, वो टीम बिल्डिंग, वो रिलेशनशिप, वो विश्वास ही होता है जो उस इंसान को आम से खास बना देता है। दोस्त, जिसका जितना बड़ा रिलेशन गहरा होगा, जिसका जितना बड़ा बिलीफ सिस्टम गहरा होगा, उसका उतना बड़ा अपना टीम बिल्डिंग होगा, और जिसका जितना बड़ा टीम बिल्डिंग होगा, वो उतना बड़ा बिजनेस कर पाएगा, और वो जो जितना बड़ा बिजनेस कर पाएगा मेरे दोस्त, उतना बड़ा वो एक अपनी बिजनेस कर पाएगा, उतना बड़ा वो इनकम कर पाएगा। तो कितने दोस्त कहते हैं कि यस, हम विश्वास के साथ काम करेंगे, यस, हम आज के बाद जो हुआ उसे भूल जाएंगे, आज के बाद हम विश्वास करेंगे, अपने अपलाइन के प्रति विश्वास करेंगे, अपने सिस्टम के प्रति विश्वास करेंगे, अपने ग्लोबल टीम के प्रति विश्वास करेंगे, और विश्वास करके हम एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे। लोगों को जोड़ के नहीं छोड़ेंगे, लोगों को हम जोड़े रखेंगे। कितने दोस्तों का मानना है कि यस, टीम बिल्डिंग से इतना बड़ा इनकम हो सकता है, अगर यादविन सर का, राजन सर का विश्वास एक रिलेशनशिप से हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, हम भी कर सकते हैं, हम भी एक आम इंसान से खास बन सकते हैं। हमारे पास भी वही सिस्टम है, हमारे पास वही फोर्साज है, वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वही अपने BUSD है, वही हमारा मैट्रिक प्लान है दोस्त, सब कुछ वही है मेरे दोस्त। फिर हम विश्वास करके क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? तो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बस 97 लोग ही कहते हैं कि हम विश्वास करके, सिस्टम पे विश्वास करके, अपने अपलाइन पे विश्वास करके, अपने डाउनलाइन पे विश्वास करके हम पैसा कमाएंगे। बस इतने ही लोग कहना चाहते हैं। हमारे साथ 900 से प्लस लोग हैं, लगभग 1,000 लोग हैं। 1,000 लोग में से बस 200-300 लोग ही कहते हैं कि हम विश्वास करके करेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, विदाउट विश्वास का किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कहीं भी चले जाओ, बिना रिलेशन, बिना विश्वास का हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर फैमिली में भी अपना आपको रेपो बना के रखना है, तो वहां पे भी अपने पूरे फैमिली के अंदर आपको अपना रिलेशन बिल्ड करके रखना पड़ेगा, अपनी रिलेशन को बिल्कुल गहरे तरीके से बना के रखना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे भी एक अच्छा काम कर पाओगे। तो ये तो हमारा लखपति करोड़पति बनने का बिजनेस है, सिस्टम है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे भी हमें अपने पूरे तरीके से झोंक देना होगा,
और 100% बिलीव करके अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति आपको हमको विश्वास करके यहाँ पे तब जाके हम एक बड़े अपलाइन बन सकते हैं। एक बड़े अपलाइन बनने से पहले एक अच्छा डाउनलाइन बन सकते हैं, तब जाके हम यहाँ से एक बहुत बड़ा शानदार गजब का अर्निंग कर सकते हैं। अगर आज यादविन सर ऐसा विश्वास हम पे, हम सब अपने पूरे टीम पे नहीं किए होते, अगर यादविन सर अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं किए होते, अगर यादविन सर इस ग्लोबल टीम के ऊपर विश्वास नहीं किए होते कि मैं टीम क्रिएट तो कर रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, अगर वो विश्वास नहीं किए होते, अगर वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास नहीं किए होते, इस सिस्टम, इस मैट्रिक प्लान के ऊपर विश्वास नहीं किए होते, तो क्या यादविन सर आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ अर्निंग कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते मेरे दोस्त। ये सब खेल सारा फंडा माइंडसेट और विश्वास का होता है। तो दोस्त हमें भी विश्वास करना पड़ेगा और हमें भी यहाँ से कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नीमचंद सर। अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो सर मेरी पार्ट यही तक का था मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। अब मैं